ये एक रहस्यपूर्ण तोता है जिसके पास एक अनोखी शक्ति है। जब भी वह किसी के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाता है वो इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। उसकी आत्मा एक दिव्य और जादुई लोक की ओर यात्रा पर निकल पड़ती है। ये पक्षी सदैव जान लेता है कि किसका समय पूरा हो गया है। वह बिना आहट के उनके पास प्रकट होता है, एक सौम्य साथी की तरह, और आत्मा को अपने संग ले जाता है। एक दिन यह तोता रोजी नाम की एक किशोरी के पास आता है जो एक असाध्य रोग से संघर्ष कर रही होती है। वह समझ जाती है कि अब उसका अंत समीप है। तोता जैसे ही अपने पंखों को उठाता है रोजी अचानक मजाक सुना देती है। अचरज की बात यह होती है कि तोता मानो मुस्कुरा उठता है। तभी एक तेज आवाज तोते को चौंका देती है और डर के कारण वह सिकुड़कर गौरैया जितना छोटा हो जाता है। रोजी फुर्ती से उसे अपने हाथों में थाम लेती है और बाथरूम में ले जाकर नल के नीचे उसे साफ करती है। लेकिन अब रोजी का समय सचमुच निकट आ चुका है। जब तोता फिर से अपने पंख उठाता है वह निवेदन करती है, मुझे बस अपनी माँ से अंतिम बार विदा लेनी है। उसकी दया और साहस देखकर तोता सहमति में सिर हिला देता है। तभी रोजी की माँ कमरे में घबराई हुई आती है। तोता रोजी के कान में छिपा सब सुन रहा होता है। रोजी कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन माँ क्रोधित होकर तोते पर झपट पड़ती है, पर उसके वार व्यर्थ जाते हैं। माँ गिड़गिड़ाती है, बस एक पल की मोहल्लत के लिए। रोजी की करुणा से प्रभावित होकर तोता बाहर निकल जाता है, लेकिन बाग में पहुंचते ही माँ पीछे से आकर उस पर शराब उड़ेल देती है और आग लगा देती है। वह समझती है कि अब यह सब समाप्त हो गया। वह राख को दफनाने की तैयारी करती है, पर तभी वह राख हिलने लगती है। अब माँ अंतिम प्रयास करती है। वह तोते को झपट कर निकल जाती है, पर उसे यह झांत नहीं था कि मृत्यु को निगलना आसान नहीं होता। अगली सुबह रोजी को खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है। वह पर्दा हटाकर देखती है, वहीं तोता है, पर अब उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब हैं।